हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉलेज बाजार। आज शुरू हो रही है एमबीए जर्नी की नई सीरीज। एक ऐसी सीरीज जिसमें एमबीए के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को इन डेप्थ, सिंपल और प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एमबीए होता क्या है। एमबीए यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जहां स्टूडेंट्स को बिजनेस और मैनेजमेंट की प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। इसे करने के लिए आप किसी भी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी से भी यदि आपने ग्रेजुएशन किया हो या किसी भी कोर्स को किया हो, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए या बीटेक, किसी से भी आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए। यदि आपने करा है तो आप एमबीए कर सकते हो और मैनेजमेंट फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। अब सवाल आता है एमबीए क्यों करनी चाहिए। देखिए, एमबीए सिर्फ एक डिग्री नहीं है, बल्कि यह एक ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके अंदर आपको सिखाया जाता है कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप क्वालिटीज, क्योंकि आज की डेट में कोई भी कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो अपने आइडियाज, अपने कंपनीज, अपने प्रोडक्ट को कम्युनिकेट ना कर सके, जो टीम को लीड ना कर सके। सिर्फ अपना काम सामने वाले पे टाल देना, उस पे असाइन कर देना, ये क्वालिटी नहीं चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी चाहिए जो लीड कर सके टीम को, टाइमली डिलीवर कर सके प्रोजेक्ट को। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए। इसके अंदर बिजनेस एक्यूमेन, बिजनेस सेंस डेवलप होनी चाहिए, और ये डेवलप करती है एमबीए प्रोग्राम। इसके साथ ही आपको उसमें सिखाया जाते हैं प्रोफेशनल नेटवर्किंग, टीम के साथ काम करना सिखाया जाता है, टीम वर्किंग वो कैसे होती है। तो अगर सिंपल वे में अगर बताया जाए तो एमबीए सिर्फ आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी काम आता है। और ऐसे लोगों की किसी भी कंपनी में बहुत ज्यादा डिमांड होती है जो उनकी टीम, उनकी कंपनी को लीड कर सके। अब बात करते हैं एमबीए की अलग अलग स्पेशलाइजेशन के बारे में। जैसा कि इंजीनियरिंग के अंदर अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, इसी प्रकार एमबीए के अंदर अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं जो आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार चूज कर सकते हो। जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट, हर एक कंपनी के अंदर अपने कंपनी को, प्रोडक्ट को, सर्विसेज को मार्केट तक पहुंचाने का काम मार्केटिंग मैनेजर या मार्केटिंग की टीम करती है। इसके लिए जरूरत पड़ती है और ये एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट होती है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के साथ साथ आता है फाइनेंस, जो कि किसी भी कंपनी का बैकबोन समझा जाता है। कहाँ पे कितना पैसा लगाना है, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पैसा जाएगा, ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए फाइनेंस टीम की जरूरत पड़ती है, और वहीं पे ये काम आते हैं फाइनेंस वाले। आगे बात करते हैं एचआर। जब कंपनी के अंदर टीम की हायरिंग होती है, जब टीम क्योंकि बढ़ाने हैं, कंपनी बढ़ेगी तभी जब टीम बढ़ेंगे, और टीम को लाना, टीम को मैनेज करना, टीम को कंप्लीट उनके कंपनसेशन, उनके सैलरी, ये सारी चीजें एक एचआर के अंदर आता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये एक बड़ी स्पेशलाइजेशन माना जाता है। इसके बात करें तो कंपनी को जरूरत पड़ती है आईटी की, जो टेक्निकली हमारी कंपनी को इनेबल कर सके, टेक्निकली साउंड रख सके। तो यहाँ पे आईटी इन मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, तो ये भी एक स्पेशलाइजेशन है। अब बात करते हैं ऑपरेशंस को स्मूथली चला सके, तो इसके लिए जरूरत पड़ती है ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट किया हुए लोग चाहिए, तो जो ऑपरेशंस को अच्छे से मैनेज कर सके। अब बात करते हैं अगर कंपनी को बड़ा करना है, हमें इंटरनेशनली लेकर जाना है, तो ऐसे लोग चाहिए जो इस चीज को समझ सके, इंटरनेशनल रिलेशन को समझ सके, पीपल स्किल उसके अंदर आनी चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल उन्हें अच्छे से आने चाहिए। तो ऐसे लोग इंटरनेशनल बिजनेस स्पेशलाइज्ड बनते हैं, जो कंपनी के अंदर आज की डेट में हाईली डिमांडेड है। थोड़ा और भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इन सब पे डेप्थ नहीं जा सकते अभी। हम इसी सीरीज में आगे चल करके हर एक स्पेशलाइजेशन के अलग अलग वीडियोस भी लेकर के आएंगे, जिसमें इन डेप्थ समझेंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें और भी स्पेशलाइजेशन की, जैसे कि अभी आज की डेट में हाईली डिमांडेड में चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग इन मैनेजमेंट, और एंटरप्रेन्योरशिप भी ये काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। तो
आप इसे भी चेक करके देख सकते हैं। वैसे इस सीरीज में डेप्थ में इस पर वीडियोज आएंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्स के बारे में जिसे आप क्लियर करके एडमिशन लेते हैं, जैसे कि कैट, जेट, एनमैट, सीमैट, जीमैट। इसके अलावे कई अलग अलग स्टेट के अपने एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि कर्नाटका के लिए केमैट, महाराष्ट्र के लिए MHCET। ऐसे एग्जाम्स को आप क्लियर करने के बाद आप GD देते हैं, यानी कि ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन होती है, इसके बाद होता है आपकी पर्सनल इंटरव्यू। और ये ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के पीछे सिर्फ मकसद ये होता है आपका कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनालिटी, आपकी कॉन्फिडेंस चेक करना। हाँ, अलग अलग कॉलेज का कुछ डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, बट मेन पॉइंट यही है कि वो आपकी पर्सनालिटी, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल ये चेक करती है। तो अगला सवाल आता है, MBA करने के बाद क्या अपॉर्चुनिटी है? तो MBA ग्रेजुएट स्टूडेंट को मौका मिलता है बड़े से बड़े कंपनी और छोटे कंपनी में भी काम करने की। बड़ी कंपनी का अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं तो TCS, डेलॉयट, एसेंचर, KPMG और भी टेक्निकल कंपनीज भी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन, नाइका, इन सभी कंपनी में उन्हें मौका मिलता है काम करने की। जी हाँ, इसकी अगर स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 6 to 12 लाख, 6 से 12 लाख रुपए के अराउंड रहती है। और यदि आप टॉप बिजनेस स्कूल से अगर आपने MBA करा है तो आपको 20 लाख रुपए से ज्यादा का भी पर एनम पैकेज मिल सकता है। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस MBA जर्नी में आपको डिटेल में हर एक टॉपिक पे वीडियो मिलेगी, और जिससे कि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, अपने लिए सही और सुटेबल MBA कॉलेज सेलेक्ट कर सके, ताकि आपका करियर बेहतर बन सके। तो इसी में आगे की कड़ी में अलग अलग स्पेशलाइजेशन को डिटेल में समझा जाएगा, उसके फ्यूचर स्कोप को भी समझेंगे, अलग अलग एग्जाम्स के बारे में डिटेल में जानेंगे, और इसके बाद अलग अलग बिजनेस स्कूल के रिव्यूज भी आप तक मिलेगी, वो भी डिटेल में। कुछ स्टूडेंट का भी आपको रिव्यू मिलेगा, रियल टाइम रिव्यू, और जो स्टूडेंट MBA कर चुके हैं अच्छे बिजनेस स्कूल से, उनके एक्सपीरियंसेस को भी आपको देखने को मिलेगा, उनकी जर्नी को भी समझने का मौका मिलेगा। कॉलेज की कंपैरिजन वीडियो भी लेकर के आ रहे हैं, तो बने रहिएगा इस सीरीज में। आपसे इस सीरीज की कोई भी वीडियो ना मिस हो, इसके लिए आप हर वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यदि आप MBA करने की प्लान कर रहे हैं या प्लान कर चुके हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको इस सीरीज की इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।